नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाय नमो लोये सव्वसावोढं ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपं सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षिधरं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। 8 कर्मों का स्वरूप हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कल हम लोगों ने घातीय कर्म का अंतिम भेद अंतराय कर्म उसका स्वरूप समझा। अब हम अघातीय कर्मों की बात शुरू करेंगे। अघातीय कर्म किसे कहते हैं कि जो आत्मा के गुणों का घात नहीं करे, जो आत्मा के अनुजीवी गुणों को घाते नहीं, वे अघातीय कर्म कहलाते हैं। बराबर याद आ रहा है? कहाँ पढ़ा था अपन ने? ये जो बाह्य सामग्री का संबंध बनाता है वो अघातीय कर्म कहलाते हैं, बाह्य सामग्री से रिलेटेड। चलो अब कौन कौन से होते हैं अघातीय कर्म? वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। एक बार और बोलेंगे सभी। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। चारों याद हो गए? ध्रुव। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है। चार चार घातीय कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय। ये चार घातीय कर्म। तो चार अघातीय कर्म: वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। ये चार अघातीय। ठीक है। चलिए अब वेदनी कर्म किसे कहते हैं कि जिस कर्म के फल से जीव को आकुलता हो। माने अब देखो, अभी तक तो जो अपन ने चार कर्म पढ़े थे ना, ये चारों कर्म तो आपको दुखी करने वाले दिखे थे। माने शारीरिक सुख भी इन चारों कर्मों के उदय में नहीं मिलता था। वेदनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतरा। क्यों? क्योंकि ये चारों तो पाप प्रकृति ही है, पाप रूप ही है। बराबर। पर अब जो अगले चार आ रहे हैं इसमें पाप भी है और पुण्य प्रकृतियां भी। मतलब अब जैसे वेदनी है तो वेदनी कर्म के उदय से दुख तो होता ही है, पर वेदनी का एक भेद ऐसा भी है जिससे सुख भी होता है। क्योंकि अब आप बोलोगे कि सर अभी तक तो आपने सब बताया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, पर कई बार हमको अच्छा भी तो लगता है। जरूरी क्या कर्मों के उदय में हम बीमारी नहीं? कर्मों के उदय में हम स्वस्थ भी तो रह सकते हैं। समझ में आ रहा है? कर्मों के उदय में हमारे काम बिगड़े, कर्मों के उदय में काम बन भी तो सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अपन ने पहले ही बात करी थी ना, आश्रव दो प्रकार का, पुण्य और पाप। तो अभी तक तो अपन ने पाप कर्म के भेद समझे। अब जो अपन चारों पढ़ने जा रहे हैं, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये चारों पुण्य रूप भी होते हैं और बोलो पाप रूप भी होते हैं। ध्रुव, माने अभी जो वेदनीय कर्म है, ये वेदनीय कर्म दो प्रकार का होता है। देखो सामने लिखा है कौन कौन सा। साता वेदनीय, असाता वेदनीय। बोलना एक बार सब लोग साथ में। साता वेदनीय, असाता वेदनीय। साता वेदनीय किसे कहते हैं कि वह कर्म जो हमें सुखरूप अनुभव कराता है। अब ध्यान से सुनना, सुखी करता नहीं है, सुखरूप अनुभव कराता है। शब्द को पकड़ा आप लोगों ने? क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोला? कि वो आपको सुखी करेगा नहीं। ध्रुव, ये वेदनी कर, साता वेदनी कर आपको सुखी नहीं बनाएगा, फिर आपको सुख का अनुभव कराएगा।
अगर साता वेदनी से सुख मिलता तो फिर सिद्ध भगवान के पास में तो साता वेदनी बहुत सारी क्वांटिटी में होना चाहिए था। और हम क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान तो अनंत सुखी है, बहुत सुखी है। समझ में आया? तो ये साता वेदनी जो है ये सुख का अनुभव कराता है पर वास्तव में सुखी नहीं करता है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आपको? तो मैं आगे बढ़ूँ। क्या बोला? 3D पिक्चर देखी है आप लोगों ने? 3D ग्लासेस पहन करके मूवी देखी है? तो वो 3D मूवी क्या दिखाती है, कैसी लगती है? कि हम बिल्कुल मानो वही हैं, ये हमारे सामने ही चल रहा है, हम भी बिल्कुल वहां पर खड़े हैं। क्यों? पर वो वैसा एक्सपीरियंस कराता है, पर एक्चुअल में वैसा होता है क्या? कि नहीं, एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। एक्चुअल में तो हम थिएटर में बैठे होते हैं। ऐसे ही साता वेदनी कर्म सुख रूप अनुभव कराता है पर एक्चुअल में सुखी नहीं करता। अगर कर्म ही सुखी करने लग जाए तो फिर कर्मों को नष्ट करने की तो बात ही नहीं बचेगी। अरे समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे सर वो असाता वेदनी तो बुरा है, पर साता वेदनी तो अच्छा है ना। कि वो अच्छा है नहीं, अच्छे पने का खाली अनुभव कराता है, पर वास्तव में देखा जाए तो वो अच्छा नहीं है। चलो पढ़ते। साता वेदनी कर्म किसे कहते हैं? वह कर्म जिसके उदय से, जिसके फल मिलने से हमें सुखरूप अनुभव होता है, हमें अच्छा लगता है। सरल भाषा में बोले तो हमें अच्छा लगता है कि वो कर्म है जिसके उदय में आने से क्या होता है, हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब, अच्छा लगता है मतलब कि हमारे दुख कम हो जाते हैं, हमारी टेंशन कम हो जाती है, हमारी टेंशन कम हो जाती है, या यूं कहे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अरे होता है कि नहीं होता है? और हम अभी कैसा लग रहा है तुमको? बढ़िया लग रहा है। क्यों? भूख लग रही थी शाम को, हमने भोजन कर लिया, अब अच्छा लग रहा है। जब तक भोजन नहीं किया था तब तक तो दुखी थे। अरे थे कि नहीं? रिदम, जब तक अपन ने शाम को भोजन नहीं किया था तब तक भूख लग रही थी, परेशान हो रहे थे, दुखी थे, कुछ खाने को चाहिए था। अब जैसे ही कुछ खा लिया उसके बाद कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, अब शांति है। तो ये जो शांति है, ये शांति कहाँ से आई? कहाँ से आई? कि साता वेदनी, अभी तक भोजन नहीं मिला था, सो असाता वेदनी कर्म का उदय था। अब भोजन मिल गया, हमने भोजन कर लिया, अब हमारे को शांति हो गई, अब हम परेशान नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है? साता वेदनी का उदय। तब आप बोलोगे कि सर इसमें सुख हुआ तो सही ना, कि भोजन करने से सुख आपने माना, पर क्या सच्ची में आत्मा भोजन करने से सुखी हो जाता है? हाँ, याद करो। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। अगर भोजन से जीवन चलता तो नरक में तो कुछ खाने को ही नहीं मिलता है। रिदम, नरक में क्या क्या खाने को मिलता है चलो बताओ। कुछ स्पेशल डिश बनती होगी संडे स्पेशल नरक में, नारकियों के लिए कुछ, किसी नारकी का बर्थडे हो तो कोई पार्टी वगैरह होती है वहां? अरे वहां तो कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद भी नारकी कितना जीते, कि जितनी उनकी आयु है पूरा जीते हैं, बिना भोजन करे, बिना भोजन करे जीते। और यहाँ पर हमारे पास में खाने के लिए सब कुछ है, सब कुछ है, हर समय है कि नहीं? अब तो आपकी बस इच्छा हो, आपने ऑनलाइन ऑर्डर करा और आधे घंटे में आपके घर आ गया। अब तो इतनी सुविधाएं हो गई है, तो इतनी सुविधा होने के बाद भी क्या कोई मरता नहीं है? मरते तो फिर भी ये लोग। इससे क्या निकल के आया? कि भोजन से जीवन नहीं चलता है। तो फिर भोजन करने के बाद हमको अच्छा तो लगता है, भोजन नहीं करते हैं कमजोरी लगती है कि नहीं लगती है? आप लोगों ने उपवास करा है कभी बच्चों? उपवास करा है? एकादशना करा है? एकादशना करा है? ठीक है, कैसा वाला? असली वाला कि नकली वाला?
असली नकली भी होता है। अरे सुनो, एकासना मतलब पूरे 24 घंटे में मात्र एक बार आहार लेना, वो तो कहलाता है एकासन। हाँ, और वो जो होता है ना कि सुबह तो हमने भरपेट खाना खा लिया और शाम को दूध पी लिया, उकाली पी ली, पानी पी लिया, ड्राई फ्रूट खा लिए, ये एकासन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो एक से ज्यादा बार भोजन कर रहे हो। हाँ, आप भले अनाज एक बार ले आए हो, तो भोजन तो दो बार हो गया ना, जितनी बार मुंह छोटा हो रहा है उतनी बार भोजन हो रहा है। तो आप लोगों ने एकासना करा है कि नहीं करा है? करा है, ठीक है। उपवास करा है? नहीं करा है, किसी ने करा है? किसी ने? अच्छा, किसी को देखा तो होगा, उपवास जिसने करा है उसको देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। अब मेरा प्रश्न है आपसे, सुनना ध्यान से, कि जो व्यक्ति ने उपवास करा उसका चेहरा देख करके कैसा लगता है, या उसका शरीर देख करके कैसा लगता है? बहुत कमजोर हो गया है ना? बहुत वीक लगता है, कमजोरी आ जाती है, थकान सी लगती है, किसी चीज में मन नहीं लगता। और जिसने बिल्कुल बढ़िया पेट भर भोजन करा है, और ऐसा भी नहीं, अपनी पसंद का भोजन करा है, उसका मन कितना बढ़िया रहता है, वो एकदम फिट रहता है, हेल्दी रहता है। क्यों? और हम खुश रहता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये हो तो रहा है भोजन करने से, कि सुनो, ये साता और असाता वेदनी कर्म का कमाल है। आप ये बताओ, जब भोजन नहीं भी करा था तो आत्मा में क्या कम हुआ था? आत्मा में कुछ कम हो गया था? और जब भोजन कर लिया पसंद का, राजमा चावल खा लिए अपनी पसंद के, उसके बाद आत्मा में कुछ बढ़ गया क्या? आत्मा में तो नहीं बढ़ा, पर हमको अच्छा तो लगा। कि सुनो, आपको वो सुख की अनुभूति जो हो रही है, वो शरीर संबंधी सुख है, आत्मा का तो सुख ही नहीं। अगर भोजन करने से आत्मा सुखी हो जाता तो सिद्ध भगवान तो भोजन कर रहे होते सिद्ध शिला में, जब भी तो हम उनको सुखी मानेंगे। पर सिद्ध भगवान भोजन करते ही नहीं है। इससे ये पता चलता है कि भोजन में सुख नहीं है। ठीक है, मैंने एक भोजन का एग्जांपल लिया, ऐसे आप बहुत चीजों में लगा सकते हो। बताओ भाई, अरहम साता वेदनी, साता वेदनी किसको बोलते हैं? अनुकूल सामग्री की प्राप्ति। अनुकूल मतलब जो हमारे फेवरेबल हो, हमारे लिए अच्छा हो, वो कहलाता है अनुकूल। असाता वेदनी प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति। प्रतिकूल मतलब रिदम, जो हमारे लिए अनफेवरेबल। जैसे अभी बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, दिन में कभी धूप आ जाती है, तो क्या हुआ? बुखार आ गया। अब ये बुखार आया, तो बुखार आपके लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है? बोलो ध्रुव, बुखार आपके लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल? प्रतिकूल है। क्यों प्रतिकूल है? अनफेवरेबल है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। अरे कोई भी बीमारी, बुखार, जुकाम, सिर दर्द, पेट दर्द, एक्सीडेंट, हड्डी टूट जाना, चश्मा लग जाना, आंखें खराब हो जाना, ये सब क्या है? ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। पक्का? तो ये क्यों हुआ? कि असाता वेदनी कर्म के उदय से बीमारी हुई। असाता वेदनी कर्म के उदय से हमें प्रतिकूल सामग्री मिली। प्रतिकूल सामग्री और कैसे कैसे मिलती है पता है? आप लोगों को कभी मूड ऑफ होता है? मूड ऑफ हो गया, क्यों मूड ऑफ हो गया पता है? असाता वेदनी का उदय, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या है? ये असाता वेदनी का उदय चल रहा है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो हम बहुत खिलखिला रहे हैं, आज तो हम बिल्कुल आसमान पर है। ये क्या है? ये साता वेदनी का उदय है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ध्यान से सुनना। अब लगभग सभी लोग आ गए हैं, सुनना भैया ध्यान से। साता और असाता कर्म का उदय कब कहलाता है? पता है कब कहलाता है? जब आप वास्तव में उस चीज से, कोई भी चीज हो सकती है, उससे सुखी या दुखी हो रहे हो, तब कहलाएगा आपका साता है या असाता का उदय। नहीं समझ में आया? सुनना ध्यान से, अपना वो हीरे वाला एग्जांपल। अरहम 10 करोड़, चलो 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए का हीरा हम तुमको दे रहे हैं गिफ्ट, फ्री में।
एक भी पैसा नहीं लेंगे तुमसे, ठीक है? पक्का? पर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि हीरा तो हम तुमको दे देंगे, पर हम तुमको चाटा मारेंगे। जब तक तुम 10 चाटे नहीं खा लेते, तुमको हीरा नहीं मिलेगा। बताओ। अब वो जो 10 चाटे खाने को तैयार हो गया ना, क्योंकि उसको हीरा मिल रहा है बदले में, तो वो 10 चाटे पड़ना उसके लिए साता का उदय है कि असाता का उदय है? कि अगर वो 10 चाटे में अपने आप को दुखी मान रहा है, तो असाता का उदय है। अब यहाँ पर 10 चाटे पड़ते हुए भी दुखी लग रहा है वो, कि नहीं? और अच्छा, एक और ऐसी स्कीम आ जाए, सुनो। एक एग्जांपल अभी मैंने सुना था, आपको भी सुनाता हूँ। अभी इंडिया में क्या चल रहा है? स्वच्छ भारत अभियान। सफाई करो, है ना? ऐसे ही मान लो मोदी जी एक नई स्कीम लेके आ जाए। क्या स्कीम लेके आ जाए? कि स्वच्छ भारत अभियान तो है ही, एक और नई स्कीम, स्वच्छ बोली अभियान। माने अब भारत का हर नागरिक स्वच्छ बोले, अच्छा बोले, बढ़िया बोले, चिल्लाए नहीं, गालियां नहीं दे, है ना? ऐसा उनकी स्कीम आ गई। अब सुनो, इस स्कीम में उन्होंने क्या रखा है प्रपोजल, कि जो भी व्यक्ति आपको गाली देगा, उसको एक गाली के साथ में आपको 1 लाख रुपए भी देना पड़ेगा। उदाहरण क्या है, इस स्कीम क्या है? एग्जाम्पल, जैसे मैं हूं, मैंने, मेरा भाई है, मेरे भाई को बुरा बोला, अपशब्द बोले, गाली दी, तो गाली तो मैंने दे दी। अब वो गाली देने की पेनल्टी क्या है? कि मुझे 1 लाख रुपए मेरे भाई को देना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या स्कीम है? जैसे अरहम को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, और अरहम गुस्से में बहुत तेज बड़बड़ा रहा है, सबको चिल्ला रहा है, तो जितने भी लोगों को इसने चिल्लाया है, उन सब लोगों को अरहम 1-1 लाख रुपए देगा। ये स्कीम है, ठीक है? अब सुनना, अब अपन साता साता वेद में समझते हैं। अब मान लो रिदम, तुम्हारे पास में स्कूल में फ्रेंड है, और वो फ्रेंड तुमको चिढ़ा रहा है, वो फ्रेंड तुम्हें गाली दे रहा है, वो फ्रेंड तुम्हें अपशब्द बोल रहा है, बुरा बुरा बोल रहा है। अब तुमको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, ये बताओ। किस किस को अच्छा लगेगा? अच्छा, किसको बुरा लगेगा? अरे, आज तो इसने मेरे को इतनी गंदा बोला, मेरा बहुत मूड खराब है। ऐसा किसी को लगेगा क्या? कोई को भी नहीं लगेगा। क्यों? अपन पता है होते बोलेंगे, अरे यार, क्यों? तुझे सिर्फ एक ही गाली दी? तुझे सिर्फ 5 गाली दी? मुझे तो एक ही गाली दी। मतलब तुझे 5 लाख मिल गए, मुझे तो 1 ही लाख मिले। समझ में आ रहा है? तो गाली देना या गाली नहीं देना, इसमें सुखी दुखी होना काय पे डिपेंड करता है? कि वो गाली देने पर आपको मिल क्या रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? रिदम, वो सामने वाला अगर आपको 10 गाली देगा, तो आप दुखी होगे कि नहीं होंगे? कि नहीं होंगे? 10 गाली मतलब 10 लाख। आप क्या बोलोगे? और देते जा, और देते जा, और दे दे, और दे दे। क्यों? अरे अपनी जेब भर रही है कि नहीं भर रही है? तो यहाँ पर गाली आती हुई भी कैसी लग रही है? अच्छी की बुरी? अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि हम उसे अच्छा मान रहे हैं। अब समझ में आया? वेदनी कर्म का उदय आपको सुखी दुखी नहीं करता है। आप सुखी दुखी हो रहे हो, तो हम कहेंगे कि वेदनी कर्म का इसके उदय आया है। अच्छा मुझे बताओ, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था, कमठ ने उपसर्ग करा। कितने टाइम तक उपसर्ग करा? अरहम। पार्श्वनाथ भगवान को कमठ ने कितने समय तक परेशान करा? 10 भवों तक परेशान करा, ठीक है? ये मुनिराज बन गए, तो इनने सांप बन के डस लिया। फिर ये वापस मुनिराज बन गए, तो ढील बन के मार दिया, कभी हाथी बन के खा गया, पता नहीं क्या क्या करा उसने, ठीक है? शेर बन गया, कभी शिकारी बन गया, सांप बन गया। अब ये बताओ, पार्श्वनाथ भगवान के कर्मों का उदय तो था, पर वो पता है वास्तविक उदय कब कहलाएगा? जब पार्श्वनाथ भगवान उस परिस्थिति में दुखी होते,
दसों भवों में एक बार भी वो दुखी हुए? नहीं हुए। तो दुखी नहीं हुए, यही बताता है कि अब नए कर्म आपके आगे नहीं बंधेंगे। क्यों? आप दुखी हुए नहीं ना। अरे आप उस कर्म के उदय से अगर जुड़ते, अगर आप उससे अटैच होते, तो आपको फ्यूचर के लिए नए कर्म बन जाते रिदम। पर हम उससे अटैच ही नहीं हुए, तो तो अब कोई नए कर्म नहीं बनेंगे। अब तो संवर निर्जरा होगी। समझ में आया? तो वेदनी कर्म अच्छा है कि बुरा है, कि ये तो डिपेंड करता है तुम उसमें अटैच कैसे हो रहे हो। अगर सुख रूप अनुभव कर रहे हो तो वो साता वेदनी कहलाएगा, और तुम दुख रूप अनुभव कर रहे हो तो वो असाता वेदनी कहलाएगा। चलो और उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। और हम अब क्या, दो तीन बच्चों के वीडियो चालू रहते तो मैं इन्हीं इन्हीं का नाम ले देता हूँ। सब लोग अपना अपना लगा लेना। सुनना ध्यान से। आ, आज क्या है, सैटरडे। मंडे को तुम्हारे स्कूल में टेस्ट है। ठीक है, काय की टेस्ट है? कि मैथ्स का टेस्ट है। और इजी टेस्ट भी नहीं, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो भी हो तुम लोगों ने जो पढ़ा हो, उसका टेस्ट है। अभी तक तुम्हारी कोई तैयारी नहीं हुई है। ठीक है। अब कल संडे है, सोचा एक संडे को पूरा दिन है, पढ़ लेंगे, स्कूल तो जाना नहीं है। अब संडे को पूरा दिन है, पढ़ लेंगे सोच करके, आज तो पढ़ाई करी नहीं। और संडे को क्या हो गया? संडे को आपके कजिन आ गए और आप उनके साथ में घूमने चले गए। पूरा दिन बाहर घूमने में निकल गया। अब सुनना ध्यान से। आपको टेंशन तो चल रही है, अपनी पढ़ाई नहीं हो पाई, पढ़ाई नहीं हो पाई, अब कल टेस्ट में क्या होगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, चलता रहता ना आपके दिमाग में। अब क्या हुआ कि आप अपने फैमिली वालों के साथ घूमने गए थे ना, ध्रुव, तो नहा लिए, भीग गए, जो भी हुआ। अब मंडे को सुबह सुबह जब आप उठे स्कूल जाने के लिए, टेंशन तो था ही रात भर, तैयारी कुछ नहीं हुई, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, हैं? अब आप जैसे ही उठे, मम्मी ने उठाया, चलो उठो, जल्दी स्कूल जाना है, तैयार हो। ऐसे ही इतने में पता चला कि हमको तो बुखार आ गई। कितनी बुखार आ गई? कि 103 104 डिग्री बुखार है। अब हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। अब मेरा ये प्रश्न है आपसे, ये जो बुखार आई है, ये साता वेदनी का उदय है कि असाता वेदनी का उदय है? बोलो। हाँ ध्रुव, साता वेदनी का उदय है। क्यों? अरे हमने तैयारी नहीं करी थी, और अच्छा रहा बुखार आ गई, क्या हुआ? अब ना स्कूल जाना है, ना टेस्ट देना है, ना फेल होने का डर है। मतलब बुखार भी साता वेदनी हो गया? कैसे हो गया बुखार साता वेदनी? कि वो बुखार आने से आपको सुख रूप अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वो बुखार की जो पीड़ा है वो है अपने आप में, वो उसको अपन एक्सेप्ट करते हैं। पर उससे आपको सुख रूप अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? टेस्ट नहीं देने के लिए बुखार अनुकूल सामग्री बना के नहीं बना। यहाँ के बात करें तो, क्यों? टेस्ट नहीं देने के लिए बुखार अनुकूल सामग्री बना कि नहीं बना? मैंने बुखार भी साता वेदनी हो गया। समझ में आया? तो मतलब जरूरी नहीं कि आप बीमार हो तो वो असाता वेदनी होगी, हो सकता है। अरे कितने सारे एग्जाम्पल होते हैं ना ऐसे। सारे फ्रेंड्स कार से बाहर घूमने जाने वाले थे, और हमारी भी बहुत इच्छा थी यार, हम भी घूमने जाएंगे, हम वहां आज तक नहीं गए घूमने, आज तो सब फ्रेंड्स है, अब जाएंगे। ठीक है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ साता असाता, या सरल शब्द में बोले तो पुण्य का उदय, पाप का उदय। साता साता को सिंपल वर्ड में बोले तो पुण्य पाप का उदय। अब ध्यान से सुनना ध्रुव भैया। सारे दोस्त घूमने गए, और अपनी भी बहुत इच्छा थी घूमने जाने की। पर उस दिन क्या हो गया? उस दिन अपनी तबीयत खराब हो गई, दस्त लग गए, उल्टियां होने लग गई, बुखार आ गया, कुछ भी बीमारी हो गई। अब सारे दोस्त तो चले गए घूमने, अपन नहीं जाते, अपन घर पे ही है। अपने घर पे बैठे बैठे कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अरे कहाँ बीमार हो गए, इतने समय से प्लान बना रहे थे, मैंने इतनी तैयारी करी थी, सामान भी खरीद करके लाया था, नए जूते भी लाया था कि ये जूते पहन कर जाऊंगा, और देखो मैं जा ही नहीं पाया। बुरा लगता है ना? और इतने में खबर आए, क्या खबर आए? कि ये जो पांचों छह दोस्त जा रहे थे, इनको तो पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों? तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। पुलिस ने पकड़ लिया,
जेल में बंद कर दिया, अब इनके मम्मी पापा को बुला रहे घर से। अब तुम्हारा सबसे पहला सेंटेंस क्या निकलेगा? वाह अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ? अच्छा हुआ अपन नहीं गए। अरे ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा सबसे पहले? दोस्तों के लिए जो बुरा लगा वो तो लगेगा। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या निकलेगा? अच्छा हुआ भैया अपन तो नहीं गए। अच्छी बीमारी आई, क्या अच्छी बीमारी आई? अपन बच गए। और अभी तो पुलिस स्टेशन ही गए थे और वहां पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं। बता, डंडे पड़ रहे जो कितना अच्छा लग रहा है। अपन बच गए, अच्छा रहा बुखार आ गई। अब मुझे बताओ, बुखार आना साता का उदय कि असाता का उदय? कि अब साता का उदय हो गया। इसका मतलब बीमार होना या नहीं होना हमारे साथ अच्छा होना या नहीं होना वो डिपेंड करता है आप फील कैसा कर रहे हो। अगर आप उस समय भी सुख की अनुभूति कर रहे हो तो हम उसको साता कोदय बोल देंगे, कोई बात नहीं। और आप उस समय दुख रूप अनुभव कर रहे हो, अपने को दुखी मान रहे हो, परेशान देख रहे हो, तो असाता कोदय बोलेंगे। साता कोदय माने कुंज, असाता कोदय मतलब। समझ में आया क्या? एक पॉइंट, प्रतिकूल सामग्री और अनुकूल सामग्री। ठीक है। अब मुझे आपको इसमें एक पॉइंट और बताना है, सुनना भैया ध्यान से। हाँ, असाता के उदय को ध्यान से सुनना। असाता, इतना तब समझ में आया ना कि असाता का उदय हमारे लिए बुरा है और साता का उदय अपने लिए अच्छा है। मतलब उस समय सब अच्छा अच्छा मिल रहा है। ठीक है। अब असाता के उदय को आप साता के उदय में चेंज कर सकते हो क्या? ध्रुव, असाता के उदय को आप साता के उदय में बदल सकते हो क्या? बदल सकते हो क्या? कि कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? कि देखो, इसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिकल बात है, बहुत व्यवहारिक है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। हाँ, ऐसा लग रहा है कैसे बदलेंगे? असाता तो असाता ही रहेगी, साता कैसे बदलेगी? कि असाता का उदय मतलब हमने किस क्या बोला? कि हमारे ऊपर कर्म का उदय आ रहा है और हम दुखी हो रहे हैं, दुख रूप अनुभव कर रहे हैं, तो वो असाता का उदय। क्यों? पार्श्वनाथ भगवान ने अपने असाता के उदय को बदला कि नहीं बदला? कमठ ने तो बहुत कोशिश करी परेशान करने की, और वो परेशान हुए क्या? बिल्कुल नहीं हुए। तो चलो ये तो उनकी बात हो गई। आप बोलोगे कि सर वो तो बड़े लोग हैं, आप तो हमारे हिसाब से बताओ। कि मैं तो आपके हिसाब से ही बताता हूँ, सुनो ध्यान से। ध्रुव, आपकी बहुत इच्छा है। क्या है इच्छा बहुत? कि मुझे खाने में क्या मिले, क्या पसंद है तुमको, बताओ भैया चलो। क्या पसंद है? कुछ भी, रसगुल्ला चलेगा? कौन सा? असली का तो दे नहीं रहे, रसगुल्ला पसंद है, चलो। इनकी इच्छा है हमको खाने में रसगुल्ला मिले, और उस दिन रसगुल्ला नहीं मिला और क्या मिल गया? करेले की सब्जी मिल गई। ठीक है। अब कहाँ रसगुल्ला, कहाँ करेले की सब्जी? अब ये तुम्हारे हाथ में है कि अब जो करेले की सब्जी सामने थाली में रखी है, उसको देख देख करके हम असाता का अनुभव करके भविष्य के लिए भी असाता बांधे। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट ये कि अब देखो करेले की सब्जी आ तो गई ये थाली, अब भलाई इसमें है कि शांति से भोजन कर ले और भविष्य के लिए असाता नहीं बांधे। अरे दोनों बात एक ही। पॉइंट समझ में आया? अरे कितने भयानक से भयानक, बुरे से बुरा कर्मों का उदय आए, भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे, ये तो पूरा आपके हाथ में है। पहली बात। और दूसरी बात, आपको कई बार ऐसा लगे ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और ऐसा सोच सोच करके डिप्रेशन हो, तो एक बार उन लोगों को देखना जिनके पास में सच्ची में कुछ नहीं है। क्यों, सही बताना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े है कि नहीं है? बाहर फुटपाथ पे जाके देखो, पूरी बारिश उसने बिना कपड़ों के निकाली। तुम्हारे सिर पे छत है, उसने तो पूरी बारिश आसमान के नीचे निकाल ली। अब बताओ तुम्हारे पास है कि नहीं है? मैं ये बता रहा हूँ आपको, साता असाता को साता में कैसे बदला जाए। रीता आंटी, पॉइंट समझ में आ रहा है अपन क्या ही बात कर रहे हैं? असाता का उदय, हमें लग रहा है हमारे साथ बहुत बुरा है। हाँ, देखो उनका तो जब इच्छा होती है तब बढ़िया ड्राई फ्रूट की खीर बन जाती है, हमारे यहाँ तो बन ही नहीं पाता है, हम तो कर ही नहीं पाते।
अरे आप 2 समय मूंग की दाल और रोटी भी खा रहे हो ना, आप बहुत भाग्यशाली। पता है कितने भाग्यशाली हो? कह दूं? सुनोगे ध्यान से? आप आदिनाथ भगवान से भी ज्यादा भाग्यशाली हो। क्या बात कर रहे हो सर, आदिनाथ भगवान? क्यों, आपको 6 महीने और 9 दिन तक भूखे रहना पड़ रहा है क्या? 7 महीने 9 दिन तक कोई रहा है अपने से भूखा? उनको रहना पड़ा। और अपनी इच्छा से नहीं रहे भूखे, ध्यान रखना। इच्छा से तो वो 6 महीने उपवास पहले हो चुका था। अगले 7 महीने और 9 दिन तक तो रोज आहार के लिए गए और भोजन मिला है। बताओ, उनके जैसा उदय है आपको? तो क्यों दुखी होते हो? अरे खुश रहो, बढ़िया मजे करो। आप लोगों ने बड़ा समाधि वरण पाठ पढ़ा है? बड़ा समाधि वरण पाठ? हाँ। उसमें कितने सारे उदाहरण दिए, मुनिराज जी के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग है। क्यों ध्रुव, तुम्हारे सिर पे कौन सिगड़ी जला रहा है? तुम्हें कौन रुई में लपेट करके जलाता है? किसने करा आज तक तुम्हारे साथ? हाँ। अरे अपने को कोई दो दोस्त मिलकर के हंसी उड़ा दे तो अपने को बुरा लग जाता है। आप मुनिराजों की याद करो, कैसे कैसे भयानक कर्मों के उदय आए, तो भी वे शांत रहे। और उस शांति का फल है मोक्ष। अब बताओ, तुमको मोक्ष चाहिए कि भविष्य में ऐसी प्रतिकूलताएं चाहिए? मोक्ष चाहिए तो समता रखो। याद करो, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख हो। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न हो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो। अरे जिस शरीर को देख करके तुम बुरा मान रहे हो, वो शरीर कौन सा तुम्हारा है? पहला ये मैं भेद विज्ञान सिखा रहा हूँ आपको। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, भेद विज्ञान कैसे करें? ये भेद विज्ञान की कला है। कोई तुम्हें मोटा मोटा बोल करके चिढ़ा रहा है ना, तो दुखी होने की बजाय ये सोचो, चिढ़ा ले भैया, कौन सा मैं मोटा हूं? क्यों, आत्मा मोटा होता है क्या? ध्रुव, आत्मा काला होता है? आत्मा गरीब होता है? आत्मा छोटा होता है? क्यों, आत्मा तो होता ही नहीं है। तो बस नाचो, मजे करो। ये मुझे तो बोल ही नहीं रहा है, मुझे तो बोल ही नहीं रहा है। अब ये अगर तुम मजे करना सीख गए तो तुम्हारी जीत पक्की। अरे आप विचार तो करो, मुनिराज ध्यान में खड़े और श्यालिनी आकर के पैर खा गई, मांस टपक रहा है, खून टपक रहा है, तो मुनिराज शांत कैसे है? अरे अपने को तो एक मच्छर खा जाता है तो अपन उसको मारने दौड़ते हैं। हाँ, एक मच्छर काटता नहीं, अब वो रैकेट चलाने लग जाते हैं, कट 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 कट, सारे मच्छर खत्म। हम्म। याद करो मुनिराजों की। अरे तुम एक एक मच्छरों में इतना घबराओगे तो परीक्षाओं को कैसे जीतोगे? मुनि दशा कैसे आएगी? मोक्ष कैसे होगा? इसलिए कभी इन असाता के उदयों में घबराना नहीं। अरे सुन रहे हो कि नहीं सब लोग रिदम? असाता का उदय तो समझ में आया ना? अच्छे भले बैठे थे, मच्छर ने आके परेशान करना शुरू करा। ये क्या था? असाता का उदय था। अभी आपके हाथ में है कि असाता के उदय को आप कैसे डील कर रहे हो। अब देखो, ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझ के जाके मच्छरों के बीच बैठ जाओ, कि उतनी अपनी सहनशीलता नहीं है तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं ना। जरूरी थोड़ी कि उस मच्छर को मार ही दो, बहुत सारे ऑप्शन है। आप मच्छरदानी लगा लो, सबसे बढ़िया। या घर में ऐसी व्यवस्था रखो, शाम के समय दरवाजे बंद रखो, लाइट कम चलाओ, तो मच्छर यूं ही कम आएंगे। अब मच्छर आ गए और तुम हिंसक तरीके से उसको मार रहे हो, मोर्टिन जला रहे हो, ऑल आउट जला रहे हो, तो भैया ये तो आगामी पाप का कारण है, आगामी दुख का कारण है। और हम समझ में आया पॉइंट? आपको एक अच्छी बात सुनो, ध्यान से सुनना सब लोग। अगर, ध्यान से सुनना भाई, अगर आपको दुखी नहीं होना हो तो दुखी मत हो। क्या हुआ, क्या बोला? जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे दुखी ना हो। मतलब जिन्हें भविष्य में दुखी नहीं होना हो वे वर्तमान में दुखी नहीं हो। पॉइंट समझ में आया क्या?
अगर आप भविष्य में सुखी रहना चाहते हैं तो अभी भी सुखी ही रहो। अरे कैसी परिस्थिति आ जाए, भयानक से भयानक असाता का उदय है। अरे याद करो श्रीपाल महाराज को, कैसा भयानक कोड़ आया था और उनकी क्षमता कितनी गजब की, ठीक ही नहीं थी। आपको कौन सा कोड़ आया? अपने को तो एक छाला एक फुंसी हो जाती है, उसमें अपन पूरा घर सिर को उठा लेते हैं। अपने को एक समय भूखा नहीं रहना पड़ रहा है, खाली सब्जी में नमक कम मिलता है, तो उस समय अपनी कषाय कितनी ऊपर चढ़ जाती है। असाता के उदय में नमक कम नहीं था सब्जी में, अब वो असाता के उदय में आपकी कषाय कितनी ऊपर चढ़ गई। और चलो पुराण पुरुषों को एग्जाम्पल नहीं भी लो, कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको अपने घर के बाहर, कॉलोनी के बाहर सड़कों पे, जिनको कुछ भी नहीं मिलता खा, डस्टबिन में से उठा उठा करके खा जाते, जो मिलता है वो खा जाते। होते कि नहीं होते ऐसे लोग? उनकी ऐसी दशा क्यों हुई? क्योंकि जो प्राप्त भोजन था उसका तिरस्कार करा था, उसके फल में क्या हुआ? भोजन ही नहीं मिल रहा है। असाता के उदय में दुखी होकर के भविष्य के लिए असाता बांध दी। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, इसलिए भैया खूब समझना। अभी तो मैंने एक ही पक्ष बोला है, असाता का। अभी मुझे साता से भी भिन्न बताना है आपको। असाता में जितना दुखी नहीं होना है ना, साता में भी उतना खुश नहीं होना है। क्यों? उतनी मान कषाय नहीं करना है। साता के उदय में सब अच्छा अच्छा मिला है, अरे हमसे बढ़िया तो कोई नहीं। ये मान कषाय चल। याद करो वितरक सर्व कीर्तन का काय में था लाइन, अब देखो अभी याद थी 2 मिनट पहले। सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिन सदा अटल। सुख और दुख दोनों में समता। सुख मतलब साता वेदनी, दुख मतलब असाता। अब दोनों में समता होगी तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, ये साता वेदनी का थोड़ा स्वरूप अपन ने भी देखा। अपन और कल, कल तो छुट्टी है, कल रविवार है, परसों, परसों अपन साता वेदनी को और थोड़ा समझने का प्रयास करें। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।